ढूंढ लिए मैंने 3 तरीके जिससे आप अपने कार्डियो करते हुए भी मसल लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको ऐसे 3 तरीके बता दूंगा जिसके बाद आप इनविंसिबल बुलेट प्रूफ हो जाओगे। जितना मर्जी कार्डियो करोगे ना आपको इंजरी होगी, ना नी पेन होगा और ना ही होगा मसल लॉस। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो टुडे गाइस, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय गारंटी फॉर यू। और अगर ऐसा हुआ कि आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए और आपको सॉल्यूशन नहीं मिला कि भाई मैं कार्डियो से जो मसल लॉस उसको कैसे बचा सकता हूं, वो 3 तरीके मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, मुझे अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक कर देना, बिकॉज आई टेक गारंटी ऑफ व्हाटएवर आई टेल यू बिसाइड्स दिस वीडियो। चलो शुरू करते हैं। You've probably seen an image like this at some point in your life, जिसका मेन मैसेज है The cardio and conditioning work will kill your gains। ये मिथ आज से 30-40 साल से पहले से चला आ रहा है, बट हमने इसे ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है एंड कैटेगराइज कर दिया है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एज एनाबॉलिक एंड कार्डियो को एज कैटाबॉलिक। एंड दिस बिकेम नोन एज द इंटरफेरेंस इफेक्ट, जिसके अंदर जो कैटाबॉलिक सिग्नल्स आपकी बॉडी को मिलेंगे कार्डियो करने की वजह से, वो उन एनाबॉलिक सिग्नल्स जो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से मिल रहे थे उसके साथ इंटरफेयर करेंगे एंड बोथ ऑफ देम विल cancel out each other. Now more modern research has shown that while this interference effect exists technically, but इसका जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे है वो largely overblown है and actually में वो negligible है, पर आपको दिखाया ऐसे जाता है कि ओ इंटरफेरेंस इफेक्ट हो रहा है। जस्ट लाइक सोय के अंदर आपको ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स मिलेंगे बट कितनी मात्रा में, आपको स्पिनच के अंदर ऑक्जेलेट्स मिलेंगे बट कितनी मात्रा में, आपको चाय के अंदर टैनिन्स मिलेंगे पर कितनी मात्रा में। सो हर चीज़ का बतंगड़ बना देना, यही तो आज के रिसर्च पेपर्स को पकड़ के उससे खेलने का लोगों का काम है। सो कार्डियो इजंट अबाउट मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, इट्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग एंड इंप्रूविंग द फंक्शन ऑफ योर हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। इसका मतलब क्या है? बेटर रिकवरी, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर ओवरऑल हेल्थ। यूल फील गुड, यूल पुश हार्डर इन द जिम एंड यूल लिव अ हेल्दियर लाइफ। ये है कार्डियो का बेनिफिट। बट आप फिर भी अगर कंसर्न्ड हो कार्डियो से अपने गेन्स लूज करने के लिए, here's 3 things you should do to cover your bases. Number 1, do your cardio away from your lifting session. या तो सेपरेट डे रख लो जिसके अंदर आप अपने पूरे हफ्ते का कार्डियो निपटा दो एक ही बारी में, जो कि मैं नहीं करता, या फिर एक सेपरेट टाइम रख लो अपने कार्डियो का, जो कि मैं करता हूँ। तो सुबह उठ के खाली पेट में अपना कार्डियो निपटा लेता हूँ एंड शाम को वेट ट्रेनिंग कर लेता हूँ। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं दोनों चीज़ें साथ में कर लूँ, बट मैं हर रोज़ दोनों चीज़ें साथ में करना 2 रीजंस की वजह से अवॉइड करता हूँ। नंबर 1, इंटरफेरेंस इफेक्ट में मैं भी बिलीव करता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे तो आपको एजुकेशन दे रहा हूँ थियोरेटिकल, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट टू लीव एनी टेबल्स अनटर्न्ड। तो मैं इंटरफेरेंस इफेक्ट को, अगर थियोरेटिकली वो सही है तो मैं हल्का सा भी अपनी लाइफ में क्यों फेस करूँ। और दूसरा इफेक्ट है जो मैं खुद फेस करता हूँ कि मैं पूरा डिप्लीट हो जाता हूँ। अगर मैं दोनों चीज़ें साथ में कर लूँ उसके बाद मुझे मेरे अंदर बोलने की भी एनर्जी नहीं बचती, हंगर इश्यूज क्रेजी हो जाते हैं, रिकवरी मेरी हैम्पर हो जाती है, क्योंकि घर आके मैं सो भी नहीं पाता ढंग से कि चलो ठीक है एडिनोसाइन बिल्डअप हुआ, नींद तो आ गई, बट नींद डिस्टर्ब्ड आएगी क्योंकि इतने 3 घंटे तक मैं क्रॉनिकली एक स्ट्रेस स्टेट में था। सो दैट इज व्हाट हैपेंड जब मैं अपने साथ दोनों चीज़ें साथ में करता हूँ। बट अगर मुझे चॉइस मिले कि भाई अब दिन खत्म हो गया है और अब तेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद तेरे पास यही वाला स्लॉट है कार्डियो करने के लिए, तो क्या अब तू इंटरफेरेंस इफेक्ट की वजह से कार्डियो छोड़ देगा? द आंसर इज नो। आई विल स्टिल गेट शिट डन, बट ऑन मोस्ट डेज आई विल ट्राई कि मैं कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को अलग अलग टाइम पे करूँ। अब कार्डियो में क्या करें हम? सो आई पर्सनली डू सम जॉगिंग, सम एब्स सर्किट। अगर किसी दिन पे मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इंक्लाइन वॉकिंग कर लेता हूँ। तो आप इंक्लाइन वॉकिंग को फॉरएवर के लिए भी कर सकते हो, बट आई जस्ट लाइक टू मेक थिंग्स हार्डर फॉर मी, मेरे मेंटल कंडीशन के लिए तो मैं जॉगिंग और सर्किट ट्रेनिंग करता हूँ। बट अगर आप सिर्फ इंक्लाइन वॉक भी कर रहे हो और वो आपका हार्ट रेट 130 BPM के ऊपर लेके जा रहा है, दैट्स कार्डियो, तो आप वो कार्डियो समझ सकते हो। That's done. And you can also do kettlebells, cross trainer, jumping jacks, whatever takes your heart rate above 130 BPM is cardio. But अब जैसे मेरा मसल बिल्डिंग फेज चल रहा है and I want to maximize gains, तो मैं अपनी सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगाना चाहता हूँ, so I will avoid doing cardio. हाँ, मैं 30-30, 50-50 मिनट भागना अवॉइड करूँगा। What I'll actually focus on is getting 10,000 steps minimum, and on days when I have my rest day, तो उस दिन पे मैं जितना मेरा मन करे 30, 40, 50 मिनट कार्डियो करके एक्स्ट्रा स्टेप्स अबव 10,000 अचीव कर लूँगा। सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल लो इम्पैक्ट कार्डियो और लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट कार्डियो, जिसके अंदर आप आपको एक स्टेप गोल दे रहे हो एंड यू आर गेटिंग
that step goal achieved on a daily basis, which is what I prescribe to my clients. And if you want to get coached by me, you can drop me a mail over here. And if you want to get coached by my team, if affordability is an issue, so you can get coached by our master coaches by clicking the first link in the description box, and roll into the Shred 90 program to achieve a transformation like this and even this. तो मैं तो भाई अब प्रमोट करके थक चुका हूँ. तो आपका मन हो आने का तो आ जाओ, सही करा दूंगा. नहीं हो मन तो भाई YouTube वीडियोस भी डाल रखे हैं आपके लिए 400 से ऊपर. पर बस प्लीज़ ट्रांसफॉर्म कर लो खुद को, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि भाई जितने भी लोग हैं सारे ट्रांसफॉर्म हो जाए, सारे हेल्दी हो जाएं. और कोई मोटिव नहीं है मेरा. मेरे को YouTube वीडियो बनाने की नीड भी नहीं है. मेरा बिजनेस भी सेट है, मैंने पैसे भी कमा लिए, मैं रिटायरमेंट लेके वेकेशन पे जा सकता हूँ. पर भाई जो दिक्कतें मैंने फेस करी हैं कि मेरे को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्लैरिटी ना होने की वजह से मैंने बहुत गलतियां करी हैं. मैं चाहता हूं कि अगर कोई बंदा वो करना चाहता है तो वो इस खिड़की के थ्रू मेरी इन्फॉर्मेशन देख के अपना भला कर ले, और या फिर उसको मुझसे कोच होना है तो कोचिंग लेके कर ले, पर भला कर ले. बस यही एक मोटिव है मेरा. Then lastly, I keep a close eye on my training logs. हर वीडियो में मैं आपको बोल के ये थक चुका हूँ कि भाई अपने वर्कआउट लॉग शीट्स को मेंटेन कर लो. If you actually want to see if you've lost muscle or gained muscle, that depends on the training numbers. अगर आपकी मसल उसी साइज़ में है तो आपकी स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगा. अगर आपकी मसल में थोड़ा सा भी लॉस हुआ है या आप कोई इंजरी सेट इन कर रहे हो तो आपके नंबर्स में भी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा. तो जब नंबर में फ़र्क आना शुरू होगा तो आप थोड़ा मॉनिटर करोगे. जैसे कि मैं कल चेस्ट लगाने गया था तो वहाँ पे मेरे यूजुअल वेट पे जो फेलियर पॉइंट मेरा 8 रेप्स पे आ रहा था, कल मैं 5 पे ही फेल हो गया. तो मैं सोच में पड़ा हूँ तब से कि ऐसा क्यों हुआ. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वीक कार्डियो को 0 कर दिया. मज़े में भी नहीं करूँगा रेस्ट डे वाले दिन पे, सिर्फ अपने स्टेप काउंट को अचीव करूँगा और फिर अगले हफ्ते जाके वही वेट पे 8 रेप्स लगाने की कोशिश करूँगा. अगर तो 8 रेप्स लग गए, क्योंकि लग जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी रिकवरी को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहा था. मेरी स्लीप पुअर थी इस वीक और मैंने एक्सेसिव कार्डियो किया था. इन दोनों चीज़ों को मैं सही कर देता हूँ, और अगर मैं जाके लगा देता हूँ 8 रेप्स उसी वेट पे, या फिर इवन मैं उससे ज़्यादा रेप्स लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हल्का फुल्का भी ग्लाइकोजन लॉस या मसल रिकवरी हिंडर होना या मसल लॉस या कोई भी नेगेटिव फैक्टर जो मेरी मसल को परेशान कर रहा था वो हुआ होगा इस वीक, वो ठीक हो गया. और वो ठीक तो हुआ ही. अगर मैं उससे ज़्यादा रेप्स मार दिया और PR मार दिया तो इसका मतलब है कि मेरी मसल गेन हो गई है अंदर, तभी ही मैं उससे ज़्यादा रेप्स मार पाया. समझ रहे हो? इसीलिए कीप अ क्लोज आई ऑन योर वर्कआउट लॉग शीट. अ सिंपल पेन एंड पेपर इन अ बुकलेट वुड ऑल्सो वर्क, बट मैं पर्सनली अपने आईफोन के नोट्स फोल्डर में एक टेबल बना लेता हूँ और वहाँ पे मैं लॉक करते रहता हूँ. बहुत सिंपल है. बाकी अगर आपको चाहिए that professionals should do this for you, then again click the first link in the description box and enroll into the Shred 90 program before the prices go up. Because over here at Team ETF, our professional coaches would help you for you to avoid the guesswork, and जो ट्रांसफॉर्मेशन आप 4 साल में अचीव कर सकते हो वो आपको 4 महीने में दे दें. दैट्स आवर मोटिव. तो अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद समबडी हु रियली नीड्स इट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस. आई लव यू ऑल. कीप मेकिंग गेन्स और भागो और भागते जाओ. कार्डियो से मत डरो, नल्ले मत बनो. भागो.